हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल माय चैनल ट्रेडर हीरो। फ्रेंड, ज़्यादातर ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्पेशली वो ट्रेडर जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, बिना रिसर्च किए ऑप्शन ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है यहाँ से निफ्टी नीचे जाएगी तो ज़्यादातर ट्रेडर, खास तौर पर बिगिनर ट्रेडर, पुट बाय कर लेते हैं। अगर आपको यह लग भी रहा है कि मार्केट गिरने वाली है तो कहाँ तक निफ्टी गिरेगी, या फिर आपको लगता है यहाँ से निफ्टी ऊपर जाने वाली है तो कहाँ तक ऊपर जाएगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका आंसर शायद आपके पास ना हो। फ्रेंड, इस टॉपिक को माइंड में रखते हुए आज आप लोगों के लिए फिर से एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूं जो आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कहां तक और स्टॉक मार्केट गिरेगी तो कहां तक गिरेगी। फ्रेंड, अगर हमें बस इतना पता लग जाए तो भी हम स्टॉक मार्केट से आसानी से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फ्रेंड, आज का यह स्ट्रेटजी फिर से इंडिकेटर बेस है जो आपको एंट्री, एग्जिट, टारगेट सब आपको बताएगा। ओके फ्रेंड, आज जो इंडिकेटर के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, फ्रेंड, यह इंडिकेटर मेरा सीक्रेट इंडिकेटर है। हम इस स्ट्रेटजी में दो इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। आगे इस वीडियो में इस दोनों इंडिकेटर को यूज कैसे करना है और क्या क्या सेटिंग रखना है, सब सिखाने और बताने वाला हूं। तो आपसे पुनः निवेदन है, आप लोग वीडियो पूरा देखना, तभी यह स्ट्रेटजी समझ में आएगी। ओके फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, साथ में बेल आइकन भी दबा दे ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो चैनल पे आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ओके फ्रेंड, सारा सेटअप हम मोबाइल के स्क्रीन पर सीखेंगे क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर ऐसे हैं जो मोबाइल से ट्रेड करते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और सीखते हैं यह स्ट्रेटजी। तो मेरे सामने निफ्टी का बाय डिफॉल्ट चार्ट ओपन हुआ है। फ्रेंड, पहले हम इसके टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे। नीचे यहाँ पे टाइम फ्रेम है, हम इसको 5 मिनट पे अप्लाई करेंगे। मैंने निफ्टी के चार्ट को 5 मिनट पर अपने स्क्रीन पर अप्लाई कर लिया है। फ्रेंड, ये सारा सेटअप हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर अप्लाई करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड, हम इसमें एक इंडिकेटर अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोग नीचे ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो 2 लाइन दिख रहा है, यहाँ पर हम टच करेंगे। मैंने यहाँ पे टैप किया। फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इंडिकेटर लिखा हुआ एक बॉक्स ओपन हुआ है। मैं इस पे टैप करूँगा। मैंने टैप किया, मेरे सामने में पूरा इंडिकेटर गैलरी ओपन हो गया है। फ्रेंड, पोलियनेमिया POLYNOMIAL, रिग्रेशन REGRESSION, रिग्रेशन क्लेटनर चैनल। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे KELTNER, क्लेटनर चैनल, चैनल CHANNES। फ्रेंड, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमारे सामने यह इंडिकेटर आ गया है। फ्रेंड, चार्ट प्राइम का है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस इंडिकेटर का नाम थोड़ा लंबा है बट मैंने टाइप करके दिखा दिया है। आप लोग यही इंडिकेटर अपने चार्ट पर अप्लाई करना। ओके, मैं इसको अपने चार्ट पर अप्लाई करता हूँ। मैं इसको अपने चार्ट पे अप्लाई किया। फ्रेंड, मेरे स्क्रीन पर
यह इंडिकेटर शो हो रहा है। फ्रेंड, इस इंडिकेटर का नाम बहुत बड़ा है, तो हम शॉर्ट में इस इंडिकेटर का एक नाम दे देते हैं। इस वीडियो में हम इस इंडिकेटर को चैनल के नाम से बोलेंगे। ओके फ्रेंड, क्योंकि पोलिनोमियल रिग्रेशन क्लेटनर चैनल बोलने में बहुत बड़ा वर्ड लगता है, इसलिए हम सिर्फ इसको चैनल बोलेंगे। ओके, यह इंडिकेटर हमें मार्केट का डायरेक्शन बताता है। ओके फ्रेंड, इस इंडिकेटर में सबसे मेन लाइन ये वाला है। इस लाइन को बेस लाइन बोलते हैं। ओके फ्रेंड, इस लाइन से हम मार्केट का ओवरऑल व्यू पता कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर बेस लाइन सॉलिड बना हुआ है और प्राइस एंगल में ऊपर जा रही है तो मार्केट बुलिश है। फ्रेंड, अगर बेस लाइन डॉट में बना हुआ है तो इसका मतलब प्राइस बेरिश है। सॉलिड है तो बुलिश है, डॉट में है बेस लाइन तो बेरिश है। ओके, टॉप में 4 लाइन है और बॉटम में भी 4 लाइन है। टॉप और बॉटम वाले लाइन को ये दोनों क्लेटनर चैनल लाइंस है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर रेड डॉट बना हुआ है तो यहाँ से पॉसिबल होती है कि प्राइस ओवरबॉट एरिया में चला गया है और यहाँ से एक हमें फॉल देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड, ऐसे ही अगर प्राइस नीचे वाले चैनल के नीचे आ गई है और साथ में यहाँ पर एक ब्लू डॉट बना हुआ है तो यहाँ से एक हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ओके फ्रेंड, बेस लाइन सॉलिड है और एंगल में बना हुआ है। कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो चुका है, मार्केट क्विकली ऊपर जाएगा। ओके फ्रेंड, अगर बेस लाइन डॉट डॉट में है और बेस लाइन एंगल में बना हुआ है तो पूरी संभावना है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ओके फ्रेंड, क्लियर है? फ्रेंड, तो चलते हैं फिर से इंडिकेटर सेक्शन में और हम यहाँ पर एक और इंडिकेटर अप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड, और यहाँ पर एक और इंडिकेटर अप्लाई करेंगे जिसका नाम है ट्रेंड ट्रिगर फैक्टर। सबसे भरोसेमंद मेरा इंडिकेटर है, उसको हम अपने चार्ट पर अप्लाई करेंगे। ट्रेंड ट्रिगर फैक्टर। फ्रेंड, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, मैं ये वाला इंडिकेटर अपने चार्ट पे अप्लाई करूंगा। लेजी वियर का है, इसको अपने चार्ट पे आप भी अप्लाई कीजिएगा। तो मैं इसको अप्लाई करूंगा। फ्रेंड, यह इंडिकेटर मेरे स्क्रीन पर अप्लाई हो गया है। इस इंडिकेटर के बारे में भी हम की पॉइंट समझ लेते हैं। ट्रेंड ट्रिगर फैक्टर में मेन 3 पॉइंट है। फ्रेंड, इसके अंदर मेन 3 लाइन है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट 100 अपसाइड, -100 डाउन साइड और मिडिल में एक 0 लाइन है। फ्रेंड, अगर मार्केट अप 100 के ऊपर है तो मान के चलिए स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। ओके फ्रेंड, अगर मार्केट -0 लाइन के बाहर है और रेड है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। ओके फ्रेंड, अगर ये बार बार -100 के नीचे आ रहा हो मार्केट यहाँ पे, तो ये हमें संकेत दे देता है या बहुत जल्दी रिवर्स करने वाला है। अभी नहीं कर रहा है, हमें वेट करना है और सिग्नल हमें ये ऊपर वाला इंडिकेटर जिसका हमने नाम रखा था चैनल इंडिकेटर देगा। ओके फ्रेंड, अगर 0 लाइन के नीचे मार्केट आती है तो मार्केट बेरिश होता है। ओके, और फ्रेंड, अगर 0 लाइन के ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट हमेशा बुलिश होता है। ओके फ्रेंड,
हम इस दोनों इंडिकेटर को मिलाकर ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं और हमें ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है आगे हम सीखते हैं। ओके फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बेस लाइन सॉलिड बना हुआ है। हम यहाँ कहीं पे ट्रेड इनिशिएट करते हैं और देखिए कितना बढ़िया अप साइड का हमें एक मोमेंटम मिला है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे बेस लाइन डॉट डॉट बना हुआ है और यहाँ पर TTF जीरो लाइन के नीचे है। हम यहाँ कहीं पे ट्रेड इनिशिएट करते और कितना बढ़िया हमें डाउनफॉल मिला है। वन मोर एग्जाम्पल फ्रेंड, यहाँ पर नोटिस कीजिए TTF जीरो लाइन के नीचे है और चैनल इंडिकेटर बेस लाइन डॉट डॉट है। मैं यहाँ पर कहीं पर इसको सेल करता और देखिए कितना बढ़िया डाउनफॉल हमें मिला है। ओके फ्रेंड, यहाँ पे नोटिस कीजिए चैनल इंडिकेटर का बेस लाइन स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर TTF जीरो लाइन के ऊपर है और कितना बढ़िया एक अप साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पर मिला है। फ्रेंड, इस दोनों इंडिकेटर के सेटिंग में कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि जो यह इंडिकेटर बनाया है वह कुछ सोच कर ही बनाया होगा, तो हम बेफालतू में चेंज क्यों करें। यह दोनों इंडिकेटर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर बढ़िया वर्क करता है। मेरा ये दोनों इंडिकेटर मेरा फेवरेट इंडिकेटरों में से एक है। फ्रेंड, मैंने दोनों इंडिकेटरों से बहुत सारे ट्रेड इनिशिएट किए हैं। ओके फ्रेंड, ये फेल होता ही नहीं। स्कैल्पिंग करो, इंट्राडे करो, आप कुछ भी करो, ये आपको प्रॉफिट बनाकर देगा ही देगा। आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए जीरो लाइन के नीचे आया और कितना बढ़िया डाउनफॉल हुआ है। ओके फ्रेंड, कहीं भी देख लीजिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जीरो लाइन के नीचे आया है और देखिए कितना बढ़िया डाउनफॉल यहाँ पे भी हुआ है। और देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए ये जीरो लाइन के ऊपर आया, यहाँ पे आया है और यहाँ से कितना स्ट्रॉन्ग अप साइड का मोमेंटम हमें मिला है। ओके फ्रेंड, यहाँ पर दो सिग्नल मिल रहा है, एक दे रहा है TTF और दूसरा दे रहा है चैनल इंडिकेटर। ये चौपी मार्केट से हमें बखूबी बचाता है। यहाँ पे देखिए चौपी मार्केट था, यहाँ पर बेस लाइन नहीं तो ज़्यादा सॉलिड है, नहीं ज़्यादा डॉट डॉट है। इसका मतलब हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर बेस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में हो तो हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। जैसे ही ट्रायंगल शेप में आए हमें ट्रेड इनिशिएट कर देना है और TTF अपने जीरो लाइन के ऊपर हो, हमें बेझिझक ट्रेड में इनिशिएट कर देना है। ओके फ्रेंड, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह इंडिकेटर बेस्ड वीडियो डालता रहता हूँ, लाता रहता हूँ, जिसको सीखकर आप मार्केट से प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।